अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम फेडरल बोर्ड की फ़र्स्ट ईयर की बुक को कवर कर रहे हैं, मैथ्स की बुक को। ठीक है, तो हमने उसका फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर्स का। तो कम्प्लेक्स नंबर का फ़र्स्ट लेक्चर में हमने कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखी थी, और आज की वीडियो लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर्स पे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस, कुछ बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशंस किनको बोला जाता है? सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन से होते हैं। एडिशन, subtraction, division and multiplication is the four major binary operations are algebraic operations। ये हमारे पास जो है ये algebraic operations है। इन algebraic operations को हम complex numbers पे अप्लाई करेंगे। जिस तरह से हम इन algebraic operations को रियल नंबर्स पे अप्लाई करते हैं, इसी तरह से हम इन algebraic operations को complex number पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं कि लट करते हैं कि हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है जी वन इक्वल किसके? x1 प्लस अयोटा y1 के, और z2 किसके इक्वल है? x2 प्लस अयोटा y2 के। यहाँ पे z1 और z2 दो क्या हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। दोनों को ऐड करते हैं। ऐड हम किस तरह से करेंगे दो कम्प्लेक्स नंबर्स को कि हमारे पास जो रियल पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का वो रियल के साथ ऐड होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखें, यहाँ पर हम जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? x1 प्लस अयोटा y1 है। ठीक है, अब इसी कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है कि ऑर्डर पेयर क्या आएगा? x1 y1 आ जाएगा और x2 y2, या ऑर्डर पेयर आ जाएंगे कम्प्लेक्स नंबर्स के। ठीक है, तो आपने कम्प्लेक्स नंबर लिखा x1 प्लस अयोटा y1 और x2 प्लस अयोटा y2। अब जो अयोटा वाली टर्म्स हैं वो अयोटा के साथ ऐड होगी, यानी कि हमारे पास x1 ऐड होगा कि x1 प्लस x2 होगा। ठीक है, प्लस अयोटा हम कॉमन ले लेंगे, y1 प्लस y2 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है? x1 और x2, ये रियल पार्ट है, ये रियल के साथ ऐड हो गया। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? जो अयोटा वाला है, तो वो अयोटा के साथ ऐड होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम इसी की एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, जी1 इक्वल है 2 प्लस 3 अयोटा के, और जी2 इक्वल है 6 प्लस 8 अयोटा के। अब हमने कम्प्लेक्स नंबर लिख लिए। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है? 2 है, और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है? 6 है। तो 2 प्लस 6 करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? 3 अयोटा 3 एंड 8। ठीक है, तो 3 और 8 को हम ऐड करेंगे, अयोटा हम कॉमन ले लेंगे दोनों से। ठीक है, तो हमारे पास 6 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और 8 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो यानी कि 8 प्लस 11 अयोटा इज़ सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और हम इस अब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर का सम अगेन एक कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर्स का जो सम है वो यानी कि एडिशन जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। और आप इस कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप सेम चीज़ विथ सब्ट्रैक्शन, हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को भी इसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं कि आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उसमें रियल पार्ट रियल के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ माइनस होगा। ठीक है, रियल पार्ट रियल के साथ माइनस और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ माइनस। अब हम सब्ट्रैक्शन की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसी एग्जांपल को कोट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपके पास एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। तो आपके पास अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को आप माइनस करें तो टू आपके पास रियल पार्ट है किसका? जी1 का, और 6 जो है वो रियल पार्ट है जी2 का। ठीक है, तो आपने माइनस करना है दो कम्प्लेक्स नंबर्स को, तो माइनस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3 माइनस 8 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 माइनस 6 माइनस 4 आ जाएगा, -4 एंड 3 माइनस 8 -5 -5 -4 एंड -5 अयोटा इज़ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम इसकी एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं कि हम किस तरह से दो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आपने क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मत दिया करें। और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। ठीक है, कोई हम उसके चार्जेस नहीं लेते। अक्सर बच्चों को माइंड में ये भी होता है पता नहीं क्या होगा, तो उसमें जस्ट हम बच्चों की हेल्प करते हैं। ठीक है, और आप अपने सारे के सारे क्लासमेट को शेयर भी करें, क्योंकि इन लेक्चर्स की स्टूडेंट को बहुत ज़रूरत है। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हम किस तरह से लेते हैं। हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, x1 इक्वल है x1 प्लस अयोटा 1 के, और हम इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और g2 है हमारे पास x2 प्लस अयोटा y2 के, और इसको भी हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दो कम्प्लेक्स नंबर्स का हमने प्रोडक्ट किस तरह लेना है। सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है x1 y1, इसकी जगह हमने लिख लिया x1 प्लस अयोटा y1, और इसी तरह से हम दूसरे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी दूसरे ऑर्डर पेयर जो है x2 y2, उसकी जगह भी हम लिख सकते हैं x2 प्लस अयोटा y2। हमने यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए x1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ, तो x2 आ जाएगा प्लस। अब x2 जो है, देखिए पहले हमने x1 लिया, ये x1 जो है इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमने x2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया प्लस अयोटा x1 y2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब ये नंबर मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरा नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा नंबर कौन सा है, अयोटा y1। अब अयोटा y1 मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा y1 x2 आ जाएगा। नेक्स्ट अयोटा स्केयर आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, जो कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अयोटा स्केयर की जगह मैंने माइनस लिख लिया, और साथ के आ गया y1 y2 आ गया। ये यहाँ पे सारा लिखा होगा, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब देखिए रियल पार्ट कौन सा होगा, जो अयोटा के बगैर होगा, ठीक है। अब अयोटा के बगैर कौन सा पार्ट है जो जिसको हम रियल बोलेंगे। अयोटा के बगैर है x1 x2 और माइनस y1 y2। ये आपके पास रियल पार्ट हो गया इसका। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया, और जो अयोटा वाली टर्म्स है उससे अयोटा कॉमन ले लेंगे, और बाकी जो पार्ट बचेगा वो कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट हमने किस तरह से लेना है। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, g1 इक्वल किसके 2 - 6 के, और g2 हमारे पास किसके इक्वल है 4 और 9 के। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम इनको लिखेंगे, और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख के हम क्या करेंगे, इसको अयोटा के टर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 - 6 अयोटा इंटू 4 + 9 अयोटा। अब हमने इनका प्रोडक्ट लेना है, तो 2 जो है मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो 2 9 18 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट -6 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 से, ठीक है, क्योंकि बारी बारी हम पहले 2 को हमने इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अब -6 अयोटा को हम इसी पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो -24 अयोटा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अयोटा स्केयर क्या होगा, -1 होगा, और एक यहाँ पे देखिए अयोटा स्केयर पहले हमने क्या लिख लिया, -54 अयोटा स्केयर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने 8 लिख लिया, और 18 अयोटा -24 अयोटा ऐड अप होंगे, तो -6 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस हम लिखेंगे, और 54 भी हमने लिख लिया, लेकिन अयोटा की क्या है, माइनस है, तो इसलिए -54 हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +54 + 8 आंसर क्या आ जाएगा 62, और -6 अयोटा एज इट। और आप इसी कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है कम्प्लेक्स नंबर की हमने एडिशन भी देख ली, सब्ट्रैक्शन भी देख ली, और प्रोडक्ट भी देख लिया। लास्ट हमारे पास जो अलजेब्रिक ऑपरेशन रहता है वो कौन सा है, डिवीजन वाला, तो हम उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने 4 जो हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस हैं, 4 अलजेब्रिक ऑपरेशन जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, हम उनको देखना था, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट ऑपरेशन रह गया डिवीजन वाला, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन है वो सिंपल डिवीजन नहीं है। अभी तक हमने एडिशन देखी, मल्टीप्लिकेशन देखी, और सब्ट्रैक्शन देखी है, ये तो थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन हमारे पास जो डिवीजन है, डिवीजन इज़ ईजी चीज़ें हैं। डिवीजन में हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ। अब किस तरह से हम रैशनलाइज करेंगे, सबसे पहले आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए, g1 एंड g2। हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं, g1 डिवाइड बाई g2 एंड x1 प्लस अयोटा y1 ओवर x2 प्लस अयोटा y2। ये आपके पास आ गया। अब आपने रैशनलाइज किस तरह से करना है, आपके पास जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है, x2 प्लस अयोटा y2। ये आपके पास ये जो डिवीजन आपने लिखी है ना, इसका डिनोमिनेटर क्या है, x2 प्लस अयोटा y2। आपने ये जो डिनोमिनेटर है इसके साथ रैशनलाइज करना होता है ना, तो रैशनलाइज जब करते हैं तो आपके पास कॉन्जुगेट लेना पड़ता है इस कम्प्लेक्स नंबर का। तो जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट क्या होता है, सिंपल और
सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में प्लस हो रहा है तो आप इसका साइन चेंज कर देंगे माइनस के साथ, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर में क्या है, x2 प्लस योटा बाई 2 है। तो आपने जब रैशनलाइज़ किया है तो देखिए आपने रैशनलाइज़ किया किस तरह से किया है, ये जो आपके पास टर्म पड़ी हुई ये रैशनलाइज आपने किया है, ठीक है। x2 माइनस योटा बाई 2 ओवर x2 माइनस अयोटा बाई 2 ये आपने लिख लिया। यानी कि आपके पास प्लस में था डिनोमिनेटर तो आपने रैशनलाइज किया तो माइनस के साथ किया है। कॉन्जुगेट का भी यही मतलब होता है कि आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो प्लस में है तो जब उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। कॉन्जुगेट का टॉपिक भी आप पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आप देखिए तो न्यूमिनेटर में दो टर्म्स है। न्यूमिनेटर में कौन सी दो टर्म्स है, x1 प्लस योटा बाई 1 और x2 माइनस योटा बाई 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपने यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जिस तरह से प्रोडक्ट मैंने आपको सिखाया है उसी तरह से आपने प्रोडक्ट लेना है। तो आपके पास टर्म आ जाएगी x1 x2 माइनस योटा बाई 1 बाई 2 प्लस योटा x2 बाई 1 माइनस योटा स्क्वायर y1 y2, ये आपके पास आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में भी आपके पास दो टर्म्स हैं। कौन सी दो टर्म्स है, x2 प्लस योटा बाई 2 एंड x2 माइनस योटा बाई 2। इन दोनों को भी आपने इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में तो x2 बाई 2 जो है ये माइनस और प्लस टर्म, यानी कि एक प्लस साइन के साथ है एक माइनस साइन के साथ, ये तो कैंसिल हो जाएंगी। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस योटा बाई अयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो यहाँ पे अयोटा खत्म हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो जस्ट आपके पास x2 स्क्वायर प्लस बाई 2 स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब ये आपके पास टर्म डिनोमिनेटर में आ गई, लेकिन न्यूमिनेटर में क्या होगा, न्यूमिनेटर में आपके पास जो रियल पार्ट है आप उसको अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। तो ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिवीजन है इसको हम प्रॉपर एग्जांपल के साथ भी सीख लेते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल है जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर है g1 इक्वल है 3 प्लस 7 अयोटा एंड g2 है हमारे पास -4 प्लस 6 अयोटा। तो हमने फाइंड क्या करना है, इसका सम भी करना है, डिफरेंस भी करना है, प्रोडक्ट भी करना है, क्वोशिएंट भी करना है। तो सब कुछ हम इसका फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सम इसका फाइंड करते हैं। तो सम में आपने क्या करना है, सिंपल आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिए 3 प्लस 7 अयोटा प्लस -4 प्लस 6 अयोटा। तो आपने रियल पार्ट रियल में ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। तो रियल पार्ट आपने किस तरह से ऐड किया है, 3 - 4 अयोटा। अब ये जो माइनस साइन आया है ये माइनस साइन इस नंबर में है ऑलरेडी, हमने खुद से माइनस नहीं किया, हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 - 4 अयोटा -1 आंसर आ जाएगा। सॉरी 3 - 4 आंसर इज -1 एंड 7 प्लस 6 अयोटा आंसर इज 13 अयोटा, ठीक है। तो अब हम इसी तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन करेंगे। रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी माइनस होगा, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ माइनस होगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 प्लस अयोटा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतनी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी स्टूडेंट को तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, g1 g2 इक्वल किसी है। अब हमने क्या किया, g1 g2 का प्रोडक्ट लिया है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हम लेंगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे होगा, 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा -4 प्लस 6 अयोटा के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, +7 अयोटा है, ये भी मल्टीप्लाई होगा -4 प्लस 6 अयोटा के साथ। हम इस तरह से इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, देखिए 3 जो है मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ तो -12 आ जाएगा, और 3 जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 6 अयोटा के साथ तो हमारे पास 18 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट 7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ तो -18 अयोटा, एंड 7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 अयोटा के साथ तो प्लस 42 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो -42 आ गया, और यहाँ पे -12 एज इट, और 18 अयोटा -28 अयोटा एडअप होंगे तो -10 अयोटा आ जाएगा, और -12 एंड -42 ऐड होंगे तो -54 आ जाएगा। -54 एंड -10 अयोटा इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट लास्ट पे क्या है हमारे पास, क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट क्या होता है, डिवीजन को बोलते हैं, ठीक है। तो अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन में हमने क्या देखा था कि हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर के साथ रैशनलाइज करना है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, -4 प्लस 6 अयोटा है,
तो अब हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब कौन सा प्लस साइन माइनस होता है, जो अयोटा के साथ होता है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर रैशनलाइज जब आप करेंगे तो रैशनलाइज वाला नंबर कौन सा आएगा, रैशनलाइज आप किस नंबर से करेंगे, रैशनलाइज आप करेंगे -4 -6 अयोटा के साथ। यानी कि जो अयोटा के साथ जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। बात समझ आ गया। जब ये आप कॉन्जुगेट लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर का तो अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है, जो रियल वाला पार्ट होता है उसका साइन चेंज नहीं होता। यानी कि -4 ही रहेगा। जो +6 अयोटा है उसका साइन चेंज हो जाएगा -6 अयोटा में। और आप इसको रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज किस तरह से करना है, न्यूमिनेटर की दोनों टर्म्स न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये जो क्या यहाँ पे क्या है, -4 स्क्वायर है, तो -4 स्क्वायर आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। एंड माइनस साइन यहाँ पे देखिए एज इट, और 6 का स्क्वायर 36 और योटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट -1 आएगा। और -1 माइनस इंटू माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 36 आ जाएगा यहाँ पे, +36, ठीक है। +36 + 16 आंसर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ये आपने डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लिया। अब न्यूमिनेटर को देखते हैं तो न्यूमिनेटर में आपके पास -12 -46 अयोटा -42 ऐड अप होंगे तो 30 -46 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप डिनोमिनेटर को दोनों टर्म के साथ अगर सेपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेपरेट किया गया है। तो 30/52 -46 अयोटा ओवर 52 आप इस तरह से लिखना चाहें इस तरह से लिख लें। और नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन की गई है। कैलकुलेशन किस तरह से, 30/52 है तो ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और 46/52 है, ये भी 2 के टेबल से कैंसिल हो जाते हैं। यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों 2 के टेबल से अगर आप कैंसिल करते हैं तो 15/26 -23/26 अयोटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी कैंसिल करते तब भी आपका ये आंसर बन जाता है, आपके एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं कट होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हमने एग्जांपल देख ली कि आपने किस तरह से कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोडक्ट लेना है या डिवीजन करनी है, या डिवीजन या क्वोशंट एक ही बात है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, राइट द कम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 अयोटा इंटू 2 + अयोटा ओवर 1 - अयोटा इन द फॉर्म ऑफ x + अयोटा। यानी कि आपने इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर को एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर ख़त्म होना चाहिए। यानी कि हमने इस फॉर्म में लिखना है कि उसका डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। अब इस तरह से हम कैसे लिखेंगे, हमने सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर लिख लिया। कम्प्लेक्स नंबर का जो न्यूमिनेटर है वो क्या हो रहा है, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि 2 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 + अयोटा के साथ। तो आपके पास जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 + 8 अयोटा -3 ओवर 1 - अयोटा आ गया। अब 4 - 3 आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। 1 + 8 अयोटा ओवर 1 - अयोटा। ये आपके पास अब ये डिवीजन की फॉर्म बन गया। अगर आपको याद हो तो अब आपके पास न्यूमिनेटर में एक कम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। आप जब डिवाइड करते हैं तो तब ऐसे ही होता है ना, g1 ओवर g2। यानी कि आपके पास न्यूमिनेटर में एक कम्प्लेक्स नंबर होता है और डिनोमिनेटर में भी एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। जब ये फॉर्म आ जाए तो आप क्या करते हो, आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हो। अब डिनोमिनेटर क्या है, 1 - अयोटा है। अब 1 - अयोटा आपके पास डिनोमिनेटर है तो आपने इसको रैशनलाइज कैसे करना है, आपने डिनोमिनेटर का क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो माइनस साइन है अयोटा के साथ ये प्लस में हो जाएगा। यानी कि आपने किस के साथ रैशनलाइज करना है, 1 + अयोटा के साथ। अगर यहाँ पे देखें तो 1 + अयोटा ओवर 1 + अयोटा हमने लिख लिया। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है, न्यूमिनेटर आपके पास क्या है, 1 + 8 अयोटा इंटू 1 + अयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 1 - अयोटा इंटू 1 + अयोटा, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो x + अयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि हमने डिनोमिनेटर से कम्प्लेक्स नंबर को एलिमिनेट करना होता है, ख़त्म करना होता है। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। जब रैशनलाइज करते हैं तो आप देख सकते हैं हमने रैशनलाइज किया तो अयोटा ख़त्म हो गया। अयोटा ख़त्म हो गया इट मीन्स के हमारे पास नीचे से कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो -7/2 + अयोटा 9
अयोटा ओवर 2, ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल हमने सॉल्व कर दी। नेक्स्ट आपके पास एक टास्क दे रही हूँ, एक होमवर्क आपको दे रही हूँ, जिसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक्स ओवर 2 + 3 अयोटा माइनस वाई इंटू 1 + 2 अयोटा इक्वल किसके है, 1 + अयोटा के, ठीक है। आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स और वाई की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है, रैशनलाइज वगैरह करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपने रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएगी। उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगी, लेकिन आपने बताना लाजमी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।